संत रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। शोभायात्रा निकालकर दिया समानता और भाईचारे का संदेश। 25 से अधिक झांकियां रही शामिल। ढोल, बैंड बाजों, नगाड़े और गुरुद्वारों के जत्थे रहे शामिल। संत रविदास जी जयंती समारोह आयोजन समिति और संत भजनलाल जनकल्याण एवं शिक्षा संस्थान आगरा द्वारा प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत रविदास जी के 648 जन्मोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा का शुभारंभ मुखी गुरुद्वारा गुरु का ताल के प्रधान संत प्रीतम सिंह द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। शोभायात्रा में समाज के सहयोग से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 25 झांकियां सम्मिलित हुई, जो संत रविदास जी जीवन चरित्र, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए नैतिकता आधारित विभिन्न संदेशों को दर्शाते हुए उनके आदर्शों को चरितार्थ कर रही थी। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। उपाध्यक्ष रविदास जयंती समारोह समिति आज आगरा जनपद में समिति के माध्यम से रविदास जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और एक शोभा यात्रा के माध्यम से जो उनका संदेश था उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बधाई देता हूं सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने आज के इस मौके पर इसे सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत आभार करता हूं पूरे आगरा जनपद को, आगरा जनपद समाज सेवियों को, जिन्होंने विभिन्न प्रकार से सहयोग करके झांकियों का सम्मान करके लगभग 300 झांकियां निकाली जा रही है जो उनके जीवन के व्यक्तित्व प्रतित्व प्रकाश डाल रही है। इन सबके लिए बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आज 648वां जन्म जयंती को हम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ ढेर सारी झांकियां, आगरा के सभी कोने से झांकियां आई हैं। लगभग 25-30 झांकियां हैं, बैंड बाजे हैं, ढोल है, इन सब के साथ हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। हमारा आज का उद्देश्य है गुरु रविदास जी का जो संदेश है, जो उन्होंने आजीवन जन उद्धार के लिए जो संघर्ष किया, जो उनकी विचारधारा थी, जैसे कि उनका था मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इन सब बातों से ये समझ आता है कि हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहना चाहिए। उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता, समता, बंधुता के लिए हमेशा संघर्ष किया और उनका एक मानना था कि समाज जब तक एक व्यवस्था के साथ नहीं रहेगा, ऊंच नीच, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जब तक एक समानता वाली व्यवस्था नहीं होगी तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। उसी संदेश को हम हर जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी शोभा यात्रा आगरा रामनगर पुलिया से चौराहे अंबेडकर चौक से शुरू होकर के ये भोगीपुरा रुई की मंडी, तहसील पचकुइया, लोहा मंडी, खतैना, नौबस्ता, जगदीशपुरा होती हुई ये गढ़ी भदौरिया पर इसका समापन होता है। जगह जगह बीच में सम्मान मंच लगाए जाते हैं और मिष्ठान का वितरण होता है। सारे लोग आज के दिन हर्षोल्लास के साथ झूम रहे होते हैं। अपने अपने स्तर से सभी झांकियों का आकलन करते हुए गिफ्ट का वितरण करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों को बड़े श्रद्धा के साथ बाबा साहब गुरु रविदास जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमारा निश्चित रूप से उद्धार होगा। यही संदेश हम जन तक पहुँचाना चाहते हैं। जय। मैं राजकुमार सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष अखिल भारतीय बौद्धिक जनमोर्चा, सदस्य सलाहकार समिति, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आज हम परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 648वां जन्म दिवस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि हम सब लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और बहुजन समाज किसी के इतिहास का मोहताज नहीं है। ऐसे ही हमारे परम संत, हमारे समाज में बहुत सारे परम संत, महापुरुष, महागुरु और ये पैदा हुए हैं। उन्हीं में हमारे संत रविदास जी का एक अपना स्थान है और संत रविदास जी ने हमेशा आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग पर कुठाराघात किया और उन्होंने कहा कि यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा होती है। बाकी ये सब अगर आप सही हैं और आप दिमाग से सही हैं और तो ये सब हमारे यहाँ खुद ही मिल सकता है और उसका उन्होंने साधारण प्रूफ भी पेश किया और सभी लोगों ने हमारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। तो मेरा समाज को ये संदेश है
कि ये जितनी भी शोभा यात्रा निकाली जाती हैं वो समाज को जागरूक करने के लिए निकाली जाती हैं कि समाज जागरूक हो और शिक्षा में अग्रसर हो, सभी बच्चों को पढ़ाएं, भले ही एक रोटी कम खाएं। प्रधान है और मैं यहाँ संत रविदास जयंती में सम्मिलित हुए हैं और ये रविदास जयंती की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं रवि किरण किशोर एडवोकेट और ये जो रविदास आज हमारा जो ये प्रोग्राम है जयंती 648वां जन्म जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। पूरे आगरा से करीब 25 से 30 झांकियां हैं और संत रविदास जैसा कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियां के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसके अलावा वो किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं थे, बल्कि वो आध्यात्मिक आदमी थे। आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, बल्कि वो सीधा सीधा जो है ब्रह्मांड से जुड़ता है। लेकिन हम लोग ये भटक जाते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति बहुत हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति एक ही होता है। और उसी आध्यात्मिक के सहारे रविदास जी ने अपनी वाणी को विशेष रूप से संग्रहित किया, समाज को जगाया और जमाने के साथ साथ जो है आगे बढ़ाया और इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इस बात को आगे बढ़ाया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।